ईडी ने कल प्रतीक जैन के दफ्तर पर छापेमारी की। ममता बनर्जी वहां पहुंची, ये सबने देखा, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन जो नाम और चेहरा सामने नहीं आया जिसका इस पूरे केस के साथ मजबूत संबंध है, वो है अनूप मांझी उर्फ लाला। कौन है, इसके संबंध ममता बनर्जी से क्या, प्रतीक जैन से क्या और इस पूरे जांच में बिहार से क्या कनेक्शन है, इस तमाम पहलू पर होगी बात। नमस्कार, द ट्रू 24 देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया। सबसे पहले जानिए ताजा एक्शन कल क्या क्या हुआ, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कोलकाता से पटना तक सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ईडी की एक छापेमारी, एक हरे रंग का फोल्डर और आरोप कि मुख्यमंत्री खुद सबूत लेकर के चली गई, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिस पर बात होगी। ये मामला अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि बिहार की राजनीति तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, जो कल से तस्वीरें आप हर जगह देख रहे हैं। ईडी ने क्या आरोप लगाए हैं जिसके तहत ये कार्रवाई हुई, कानून क्या कहता है और क्या सच में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी संभव है। तो सबसे पहले मामला क्या है ये समझिए आप। गुरुवार को ईडी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोलकाता और दिल्ली के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी करती है और ये कार्रवाई जो हुई वो पहले से आधारित थी नवंबर 2020 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर पर और उसी पर आधारित ईडी की ईसीआईआर पर। अब इस केस में कौन कौन आरोपी हैं मुख्य तौर पर वो भी आप जान लीजिए, बताते हैं आपको। अनूप मांझी उर्फ लाला, कौन है ये लाला? अनूप मांझी, जिसे आमतौर पर लाला के उपनाम से जाना जाता है, ये पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले का प्रमुख आरोपी है और कोयला व्यापारी के साथ साथ माफिया भी है, जिसने छोटे स्तर से पूर्वी भारत में कोयला तस्करी का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। इसका जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के भूमरिया गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था और इसकी उम्र महज 40 साल है और ये कक्षा 8वीं तक ही पढ़ा है। जिस पर आरोप है कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के इलाकों से अवैध कोयला खनन कर 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसने गबन किया है, हेरफेर किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि इस अवैध कमाई को हवाला नेटवर्क के जरिए घुमाया गया और सफेद करने की कोशिश हुई, यानी कि ब्लैक मनी का व्हाइट मनी किया गया हवाला के जरिए। और बात सिर्फ इतनी तक ही नहीं रही। दरअसल ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर के कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म यानी कि आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छापे की जगह पर पहुंच जाती हैं। आईपैक एंगल और बड़ा खुलासा, अब क्या है ये संबंध? जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का नाम सामने आना। दावा है ईडी का कि कोयला तस्करी से जुड़े हवाला नेटवर्क से आईपैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर हुआ है और दरअसल इसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई। ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर जो प्रतीक जैन हैं उनके घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा यहीं से कहानी ने एक बड़ा और ड्रामेटिक मोड़ ले लिया। खूब तामझाम ड्रामा देखने को मिला जब मौके पर पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद। और ईडी के मुताबिक जब तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल चल रही थी, तभी दोपहर में अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई, यानी कि बंगाल पुलिस उनके साथ मौजूद थी, उसे लेकर के वो पहुंची। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने प्रतीक जैन के आवास में और ऑफिस में वो घुस गई और वहां से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, वो अपने कब्जे में ले लिया। ईडी की कार्रवाई चल रही थी और इसी के बाद आईपैक ऑफिस पहुंच करके कथित तौर पर डिजिटल और फिजिकल सबूत हटवा दिए गए। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एक हरे रंग का फोल्डर, जिसे ममता बनर्जी अपने साथ ले जाती दिखी हैं। ईडी का दावा है कि ये कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत चल रही जांच में सीधा हस्तक्षेप है मुख्यमंत्री द्वारा। चूंकि ममता कोलकाता पुलिस को साथ लेकर पहुंची थी, तो राज्य की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल लाजमी है। और ईडी के मुताबिक पुलिस आयुक्त और साउथ डिवीजन के डीसीपी मौके पर पहुंचे और ईडी अधिकारियों से उनके पहचान पत्रों की जांच करने लगे वो, और इसे रूटीन कार्रवाई का हवाला दिया। ईडी का कहना है कि उनके पास सभी वैध कागजात और वारंट थे, फिर भी राज्य प्रशासन का हस्तक्षेप जांच में बाधा बन गया। यहीं से केंद्र और राज्य के बीच में टकराव खुल करके सामने आ गया। फिर हाईकोर्ट ईडी पहुंची। मामला बढ़ने के बाद ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर लिया। एजेंसी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के द्वारा साक्ष्य जबरन हटाए गए और जांच को प्रभावित किया गया। अब इस मामले में
अदालत में सुनवाई होगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है? उनके एक्शन से ऐसा लगा। तो कानून क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति जांच एजेंसी का काम जिसमें बाधा डालता है, सबूत नष्ट करता है या छुपाता भी है, तो पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं में गंभीर कार्रवाई इसके तहत संभव है। लेकिन मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है, गिरफ्तारी से पहले कोर्ट की अनुमति और ठोस सबूत बेहद जरूरी है। यानी गिरफ्तारी संभव तो है, लेकिन रास्ता कानूनी और जटिल है। ये मामला अब कैसे बंगाल से बिहार तक पहुंच गया, वो भी आइए आपको बताते हैं। बिहार कनेक्शन और सियासी हलचल और इसका असर क्या होगा, तो बात बिहार एंगल की। अब ईडी की जांच में बात सामने आई कि आईपैक के जरिए बिहार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए और इसी के बाद बिहार में ये मांग अब उठने लगी कि आईपैक से जुड़े बिहार के लेन देन की भी जांच अब होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर जांच बिहार तक पहुंची तो एक बड़े राजनीतिक चेहरे पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। ममता ने कार्रवाई को बदले की राजनीति इस बीच करार दे दिया। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी मेकर या यूं कहें कि राजनीतिकरण के तौर पर काम करती है। 2019 और 21 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए ये फर्म ने काम किया। उम्मीदवार कौन होंगे, कैसे चुनावी मोड में पार्टी उतरेगी, ममता की पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां कहां होंगी, मीडिया तक को मैनेज करने का काम ये फर्म किया करती थी। तो भाजपा नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दलों को डराने धमकाने और संवैधानिक एजेंसियों को उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। और ममता बनर्जी ने कहा ये कानून का पालन नहीं है, यही तरीका है गृह मंत्री का जो सबके सामने अब आ चुका है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो ईडी कार्रवाई अब सिर्फ एक छापेमारी तक ही सीमित नहीं रही, ये मामला बन चुका है कानून बनाम सत्ता, केंद्र बनाम राज्य और राजनीति बनाम जांच एजेंसी का। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई, ईडी के अगले कदम और बिहार कनेक्शन की जांच पर है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान बीच में ही वो पहुंच जाती हैं और किस तरीके से एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश करती हैं और वो जो ग्रीन फाइल उनके हाथ में दिख रहा है वो फोल्डर लेकर के वहां से चली जाती हैं। और इतना तक ही नहीं, वो ये आरोप तक लगा देती है कि गृह मंत्री अमित शाह के काम करने का जो तरीका है वो असंवैधानिक है। संवैधानिक एजेंसियों का गृह मंत्री खुद दुरुपयोग कर रहे हैं, जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और सही दिशा से जांच आगे बढ़े उससे पश्चिम बंगाल सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जांच गलत दिशा से किसी एक पार्टी को, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके आगे बढ़ाई जा रही है, इसीलिए ममता बनर्जी का ये रुख देखने को मिला। और बड़ी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है जब ममता बनर्जी के इतने कड़वे बोल और ऐसे तीखे तेवर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ देखने या सुनने को मिले हों। इससे पहले भी याद होगा आपको, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी तीखी नोकझोंक हुआ करती थी। चाहे ममता बनर्जी की बात हम कर ले, जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए उन्होंने शब्द कहे थे, उसकी आलोचना भी हुई थी। बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी इसका जवाब दिया गया था और बड़ा चर्चा में रहा था वो जो भी बयानबाजियां इनकी तरफ से होती थी उस वक्त। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उससे पहले इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, फिर से बीजेपी पर तमाम एलिगेशंस लगने शुरू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को सवालों के घेरे में जो यहाँ पर कार्रवाई सरकारी एजेंसियां कर रही हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो देखना होगा कि इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या होता है, क्या हल निकल करके सामने आता है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ये आज की छापेमारी नहीं है, ये आज की कार्रवाई नहीं है, ये मामला बहुत साल पुराना है और ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बिहार से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द ट्रुथ 24। चैनल को लाइक करें, आप खबर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि भ्रम की जो स्थिति समाज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो भ्रम दूर हो। क्योंकि हम तथ्यों के साथ सामने आते हैं और ख़बरों को आपके सामने रखते हैं और ख़बर लोगों से आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव से ठीक पहले यह मामला अगर तूल पकड़ता नजर आ रहा है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कोशिश हमारी यही होती है कि हम तह तक जाएँ और रिपोर्ट एक पूरी आपके सामने लेकर के आएँ।